अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखे, फिर ये स्टोरी समझ आएगी। सो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट कर। लेट्स गो टू द इंट्रो। अब तक हमने देखा रिन पास्ट में जाते समय में, जिस समय में मैं सुमीरी से मिली थी वो अब आगे। तो तभी रिन उस समय में पहुंच जाती है और सुमीरे से मिलती है और उसको लेके जाती है वहाँ से। बोलती है सुमीरे मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो। तभी सुमीरे बोलते रिन तुम मुझे आखिर कहाँ लेके जा रही हो? तभी रिन बोलते चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे लेके जा रही हूँ। तभी वहाँ पे सतोशी आ जाता है और वो रिन बोलती हाँ मैं बस यही कहना चाह रही थी, मुझे तुम्हें इससे बचाना है और तुम्हें परमैन से मिलाना भी है। पर तभी सतोशी आ जाता है और बोलता है ओ अच्छा रिन, हम फिर से मिल ही गए। तभी रिन बोलती हमने तो तुम्हें पहले हरा दिया था, अब तुम वापस कैसे आ गए? तभी वो बोलता है मैं अब डबल ताकत के साथ आया हूँ। तभी सीन चेंज होता है, मार्कस पे आता है। मार्कस और बर्डमैन वहाँ पे टाइम मशीन बना रहे हैं और उधर सुमीरे के भी काफ़ी हालत ख़राब है, उसको अभी तक होश नहीं आया है। और मित्सु उसके हाथ में हाथ डाल के बैठा हुआ था और बोलता है सुमीरे क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम मुझसे कितनी नाराज़ हुई थी और मैं तुम्हें जानता भी नहीं था कि आखिर तुम ही पाको हो। और अब देखो हम दोनों की शादी हो गई है, अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ, अब हमारा बेटा भी प्लीज़। तभी सुमीरे को होश आता और बोलती है मित्सु। तभी मित्सुओ बोलता है सुमीरे क्या तुम ठीक हो गई? और उसको गले लगा लेता और वो खूब रोता उसके गले लगते और बोलता है बताए मैंने तुम्हें कितना मिस किया था, इतने साल में तुमसे दूर रहा, मुझे कुछ याद नहीं है यहाँ पर, अब मुझे सब याद आ गया है। प्लीज़ अब छोड़कर मत जाना मुझको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुमीरे भी बोलते हैं हाँ मित्सुओ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी सीन चेंज होता है, मार्कस पे आता है और बर्डमैन बोलते हैं मार्कस ये मशीन तैयार होने वाली है, बस हमें थोड़े से सामान की ज़रूरत है, वो मुझे वर्ड प्लैनेट पर मिलेगा, मुझे वहाँ जाना होगा। तभी मार्कस बोलता है ठीक है जाओ, पर फटाफट आना, मैं इतने और तैयारी करता हूँ। फिर वो और सूट को अपग्रेड बना लेता। फिर उधर सीन सतोशी पर आता है। फिर सीन पास्ट में आता है, सतोशी हमला कर देता है अर्थ पे। फिर सतोशी से रिन लड़ रही होती है। तभी वर्ड प्लैनेट से मित्सुओ भी आ जाता है। तभी मित्सुओ बोलता है मैंने तो तुम्हें हरा दिया था, अब तुम वापस कैसे आ गए? तभी वो सतोशी बोलता है मुझे हराना इतनी आसान बात नहीं है। फिर वो कौन था जिसको मैंने हराया था? वो मेरा क्लोन था जिसको तुमने हराया। मैं असली सतोशी हूँ और मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं जानता हूँ फ्यूचर में क्या होगा। तभी बोलता है मित्सुओ हाँ तो फिर ये भी जानते हो कि तुम्हारा क्या बुरा हाल करने वाला हूँ मैं। तभी सतोशी बोलता नहीं, मैं इसी हाल को तो सुधारने आया हूँ, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें भी। तभी मित्सुओ बोलता ओह ऐसी बात है, मैं तो डर गया, अब उसमें भी काफ़ी ताकत आ गई है, मित्सुओ भी अब काफ़ी ताकतवर है। तभी सीन चेंज होता है, फ्यूचर में आता है मार्कस और बर्डमैन पर। तभी वहाँ बर्डमैन आते हैं और बोलते हैं मार्कस मैं ये सामान लेके आ गया, अब इसको जल्दी से इसमें डालो और तुम जाओ पास्ट में, तुम्हें अपने डैड की मदद करनी है। और वो उसको बर्डमैन एक ग्लव देते हैं और बोलते हैं इस ग्लव को पहन लेना, जब तुम अपने डैड से हाथ मिलाओगे तब तुम्हारी ताकत डबल हो जाएगी और तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तभी वो मार्कस बोलता है ठीक है बर्डमैन, मुझे दे दो। फिर सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल पे आता है। उधर सुमीरे को भी अब होश में आ गया और मित्सुओ भी बोलता है सुमीरे अब मैं चाहता हूँ तुम्हें जल्दी छुट्टी मिले, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी में रहना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने परिवार के साथ टाइम नहीं बिताया। तभी सुमीरे बोलते हाँ वो बात तो है, जब भी हम दोनों एक साथ होते हैं कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तभी मित्सुओ बोलता है ऐसी बात नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं परमैन की नौकरी छोड़ दूंगा, बर्डमैन से बोल दूंगा अब मुझे ये काम नहीं करना। तभी
तभी सुमीरे बोलती हाँ तो हमारे लिए यही ठीक होगा, हम बर्डमैन से बोल देंगे अब हम ये नौकरी नहीं करेंगे। तभी वो बोलता है तुम्हें पता है कि हमारा बेटा इतना बड़ा कैसे हो गया? अब बताओ कितने साल बीत गए, मैं कितने साल तुमसे दूर था। तभी सुमीरे बताती है 5 साल हो गए तुम मुझसे दूर थे, 5 साल में इतना बड़ा कैसे मेरा बेबी हो गया? तभी बोलती है तुम्हारी तरह वो बेवकूफ़ नहीं है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। तभी मित्सु बोलता ओहो तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तभी बोलती है मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सही बोल रही हूँ। तभी मित्सु गुस्सा हो जाता और बोलता अरे बाबा ठीक है शांत हो जाओ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। मैंने उसका चेहरे हटा के तो अभी तक नहीं देखा, अभी तक परमानेंट सेट में ही उसको देखा है। मैं उसको अपने सामने देखना चाहती हूँ रियल चेहरे में कि आखिर मेरा बेटा बड़ा होके कैसा लगेगा और कैसा बनेगा। तभी वो बोलता है मित्सु वो अच्छा ही होगा। तभी सुमीरे बोलते हाँ वो बात तो है। तभी सीन चेंज होता है, मार्कस और बर्डमैन पर आता है। अब वो मशीन पूरी तरह तैयार हो गई है। अब मार्कस उस मशीन में बैठता और बोलता है बर्डमैन मैं जा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है कौन से समय में गई है? तभी बर्डमैन बोलते हैं ये पता लगाना तो मुश्किल है कि वो कौन से समय में गई है, अगर उसकी कोई चीज़ हो तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि आखिर वो कौन से समय में गई होगी। तभी वो बोलता है हाँ मेरे पास उसकी एक चीज़ तो है, उसका रुमाल जो उसने मुझे गिफ्ट में दिया था जब हम पहली बार स्कूल में मिले थे। और तभी बर्डमैन बोलते हैं काफ़ी अच्छी लड़की है वो। तभी मार्कस बोलता है बर्डमैन आप कहना क्या चाह रहे हैं? तभी बर्डमैन बोलते हैं नहीं 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 मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम जाओ, तुम जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। वो जानते हैं कि रिन उससे प्यार करती है और मार्कस भी, एक दूसरे से दोनों प्यार करते पर बताते नहीं हैं। तभी बर्डमैन बोलते गुड लक मार्कस, जाओ और अपने परिवार को बचाओ। तभी वो उस समय में आ जाता है जिस समय में रिन की और उसकी सतोशी की लड़ाई हो रही होती है। उधर रिन हमला करती है सतोशी पे, मित्सुओ भी हमला करता है। तभी वो रिन को हरा देता है। फिर तभी मार्कस आ जाता है, मार्कस उसको गोदी में ले लेता है और पकड़ता है और बोलता है रिन तुम चिंता मत करो अब मैं आ गया हूँ। तो तभी सुमीरे बोलती है क्या यही मेरा बेटा है? और रिन को सुमीरे के पास छोड़ देता है, वहाँ पे बोलता है तुम मेरी मोम का ध्यान रखना। वो दोनों जानते हैं और सुमीरे भी जानते हैं कि ये उसका बेटा है, पर अभी मित्सुओ नहीं जानता कि उसका बेटा है। तभी सतोशी बोलता है ओ मार्कस तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारे साथ ही ख़त्म करूँगा। तभी मार्कस बोलता तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। मार्कस हमला करता है, उधर से सतोशी हमला करता है, फिर मित्सुओ भी हमला करता है। अब रिन घायल है, सुमीरे के पास पड़ी है और बोलती है, और उस लड़ाई में रून भी आती है जब उसकी मदद करने लगती है और वो उस समय मर जाती है, रिन की बहन रून। तभी मार्कस बोलता है रिन तुम जाओ उधर, जल्दी से जल्दी मोम को लेके जाओ और तुम भी फटाफट जाओ यहाँ से। तभी उधर काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं वो। उधर सतोशी हमला करता है, उधर मार्कस हमला करता है, उधर मित्सु हमला करता है और बाकी सब परमेन तो घायल हो जाते हैं क्योंकि इतनी तगड़ी लड़ाई होती है। वो पहले भी इस लड़ाई में आ चुके हैं, वो पहले एक बार लड़ाई में कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सतोशी का सामना कर सकें। बस मार्कस और मित्सुओ हैं जो उसका सामना करते हैं, पर उसमें भी मार्कस को घायल कर देता है। वो बोलता है हमें इसे एक साथ मिलकर हराना होगा। मित्सुओ बोलता है वो कैसे? हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा और इस पर ज़बरदस्त हमला करना होगा। और बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर सतोशी पे हमला करते हैं। सतोशी वहीं पे ढेर हो जाता है और बोलता है मार्कस नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पूरी डबल ताकत के साथ आया था। तभी रिन बोलती है मैंने तो तुम्हें यहाँ पे हाथ थकाने के लिए आई थी, अब इन दोनों से तुम ही निपटो। मैं तो बस थोड़ा टाइम चाहती थी ताकि मार्कस अपनी मशीन को ठीक कर ले और वो इस समय में आ सके, और मुझे वो तुमने मौका दे दिया। तुमने अपनी सारी ताकत मुझ पे आजमा ली और अब तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है जो तुम इससे लड़ सको इन दोनों से।
तभी मित्सु और मार्कस जबरदस्त हमला करते हैं सतोशी के और वो वहीं जाके मर जाता है। वो उसकी वहीं पे सारी आर्मी ख़त्म हो जाती है और वो फाइट जीत जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, रिन और मित्सुमीरे पे आता है और मार्कस बोलता है रिन तुमने काफ़ी अच्छा काम करा। उधर परमेन आके बोलता है सुमीरे क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे बिना मेरा कैसे हालत थी वहाँ पे। तभी वो बोलती है सुमीरे हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी मित्सुओ, पर अब तुम आ गए हो, अब कुछ नहीं होगा। तुम्हें भी अपना वादा याद है ना जो तुमने मुझसे कहा था आज 7 साल पहले। तभी सुमीरे शर्मा के बोलती है कौन सा वादा, मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तभी मित्सु बोलता है सुमीरे झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। और वो शर्मा जाती है, वो शादी के लिए हाँ कर देती है और वो उसके फटाफट जाके सुमीरे की किस कर लेता है। और मार्कस बोलता है अब यही देखना रह गया था। वो उधर एक साइड में होते हैं और वो एक दूसरे को देख के शर्माते हैं। उधर रिन भी सोच रही होती है कि हम दोनों के साथ भी आने वाले टाइम में ऐसा होगा। तभी वो बोलता है तभी रिन बोलती है अब हमें अपने फ्यूचर में जाना होगा, अब हमें फ्यूचर में लौटना होगा, हमारा वहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं। तभी मार्कस बोलता है हाँ हमें लौटना होगा। पर उधर सुमीरे काफ़ी रोती है और बोलती है क्या सच में तुम भी जा रहे हो। तभी मार्कस बोलता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि वो जानती है कि वो उसका बेटा है। पर तभी वहाँ पे वर्डमैन आ जाते हैं, फ्यूचर वाले वर्डमैन, और बोलते हैं कि मुझे इनकी मेमोरी मिटानी होगी, यहाँ तक कि मिस सुमीरे की और बाकी सब की भी, ताकि उन्हें ना याद रहे कि तुम भविष्य से आए थे। भविष्य से कोई एक परमैन और भी आया था। मैं नहीं चाहता आने वाले फ्यूचर में कोई हमला हो, फिर से सतोशी जैसा कोई और आए। तभी वो सबको इकट्ठा करता और बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इधर आओ। सुमीरे मित्सुओ और बाकी सबके पास जाता और लाइट को देखो। तभी अपनी लेज़र गन फेंकते हैं और उनसे उनकी मेमोरी मिटा देते हैं। सुमीरे को भी याद नहीं रहता कि उसका बेटा था और ना ही मित्सुओ को याद रहता कि कोई भविष्य से परमैन आया था। बस उसे इतना पता है कि उस सतोशी को मैंने हराया है। फिर तभी बर्डमैन से मार्कस बोलता है क्या बर्डमैन तुम मेरी भी याददाश्त मिटा दोगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ शायद सोचा तो है। तभी मार्कस उदास होकर बोलता है क्या बर्डमैन तुम मेरी भी मेमोरी मिटा दोगे। तभी बर्डमैन बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, पहले मेरे साथ फ्यूचर में चलो, मैं वहीं पे तुम्हारी मेमोरी मिटाऊंगा। तभी मार्कस काफ़ी उदास हो जाता और रिन भी कि अब हम भूल जाएंगे कि मैं अपने डैड के साथ लड़ा था। और बर्डमैन मार्कस के मन की बात सुन लेते हैं, बोलते हैं चलो मार्कस अब हमारा जाने का टाइम हो गया, इससे पहले इनकी याददाश्त वापस आए, अब हमें चलना चाहिए। तभी बर्डमैन और रिन और मार्कस फ्यूचर में लौट आते हैं और तभी मार्कस बोलता है बर्डमैन अब मेरी याददाश्त आप मिटा सकते हो। फिर बर्डमैन बोलते हैं तुम्हारे मॉम और डैड की मेमोरी मिटा दूंगा। तभी मार्कस बोलता है पर बर्डमैन क्यों, मॉम डैड की क्यों मेमोरी मिटाओगे, मेरी वजह से सब गड़बड़ हुई थी तो अब मैं सभी ठीक करूँगा, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसी मेमोरी उनके माइंड में डाल दूंगा जिनसे वो लगे उन्हें कि वो कभी जुदा हुए ही नहीं थे। तभी मार्कस बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल पे आता है और उधर बर्डमैन बोलते हैं कि मार्कस अब तुम्हें वापस अपने 5 साल की उम्र में आना होगा और रिन तुम्हें भी, पर बात करनी है। बर्डमैन क्या आप 2 मिनट बाहर जा सकते हो, मुझे मार्कस से कुछ बात करनी है। तभी बर्डमैन समझ जाते हैं और बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ बाहर। तभी बर्डमैन बाहर आ जाते हैं और रिन मार्कस की किस कर लेती है, आई लव यू मार्कस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मार्कस बोलते हैं हाँ रिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं, 2-4 मिनट तक किसी करते रहते हैं। और तभी बर्डमैन बोलते हैं मार्कस तुम्हारा काम खत्म हुआ। तभी एक दूसरे शर्मा कर जाते, कहते हैं हाँ आप आ जाओ। तभी बर्डमैन उस मशीन को ठीक कर देते हैं और उन्हें वापस 5 साल की उम्र में ले आते हैं। तभी वो सीन चेंज होता, हॉस्पिटल पे आता है, वहाँ बर्डमैन और मार्कस और रिन वो तीनों आते हैं और मित्सुओ से बोलते हैं। तभी मित्सुओ बोलता है बर्डमैन आप और ये दोनों बच्चे कौन है, मेरा बेटा कहाँ है। सुमीरे भी बोलती है हाँ बर्डमैन मेरा बेटा कहाँ है।
तभी वर्डमैन बोलते हैं 2 मिनट तुम दोनों अपनी आंख बंद करो। फिर वो दोनों आंख बंद करके और बोलते हैं प्लीज वर्डमैन जल्दी करो। तभी वर्डमैन अपनी गन से हमला करते हैं, उन दोनों की भी मेमोरी मिटा देते हैं और बस उनको इतना याद रहता है कि हमारा एक बेबी है 5 साल का और उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। ये 5 साल उनके काफ़ी अच्छे गुजरे। अब परमैन भी अपनी नौकरी से रिजाइन नहीं देता और बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी करूँ। तभी वर्डमैन बोलते हैं ठीक है, पर तुम्हारे बेटे का ये कौन है। उसके माइंड में उस 5 साल के बेटे की इमेजेस डाल देते हैं और उन्हें बस इतना ही याद रहता है कि हमारा एक 5 साल का बेबी है। और रिन को भी दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि रिन के मॉम डैड ख़त्म हो गए हैं, अब वो उसके साथ रहती है। अब वो सारे खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब बर्मैन भी अपना काम काफ़ी अच्छा कर रहा है। वो सब तो भूल गए हैं, बस बर्डमैन को पता है कि क्या क्या हुआ था। उन सब की मेमोरी बर्डमैन ने मिटा दी है। वो भी अपनी 5 साल की उम्र में ही है और सुमीरे और मित्सुओ को भी कुछ याद नहीं है। वो भी बस इतना जानते हैं कि हमारा एक बेटा है और वो खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तभी मन ही मन बर्डमैन बोलते हैं मार्कस तुम बड़े हो जाओ जल्दी से, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और बर्डमैन अपने वर्ड प्लेनेट पर लौट जाते हैं और परमैन और सुमीरे बोलते हैं बर्डमैन बाय। तभी मार्कस से बोलते हैं बेटा अपने दादाजी को बाय करो। तभी वो भी बाय करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ये स्टोरी का फाइनल पार्ट था, सीज़न 2 का फाइनल चैप्टर। तो ये सीज़न भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, तो कमेंट करना। तो तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।